वो भी जब आई तो उसको भी असोल्ट किया गया, उसको बाल पकड़ के खींचा गया, उसको जगह जगह से टच किया गया बहुत बुरी तरीके से, गलत तरीके से। सडनली उन्होंने मेरे पीछे से बाल पकड़े, वन ऑफ द पर्सन उन्होंने बाल पकड़े और दूसरे ने थप्पड़ मारना शुरू किया मुझे। सुतावयल्यान गाठले तोक म्हणपासारखी एक धक्कादायक हल्ल्याची घटना कांदोळे वाठारांतल्यान आयकुपाक येता। कांदोळे बिचार 3 दोतोरांचेर जालो जीव घेणो हल्लो। फिमेल दोतोराचेर नाका जाल्ले वक्तव्य केल्ल्यान भासाभास जाल्लो। ह्याच भासाभासाक लागून सुमार 10 ते 15 जाणांनी मेळून 3 दोतोरांक दाण्यांनी मारले। ह्या घटनेन तिगांकूय बरोच मार लागला आनी पुराय तांचे कपडे रक्तान भरिल्ले, मात कोणूच तांकां मदतीक फुडें गेलो ना। हे तिगूय जनावरांचे दोतोर आसून आपली ड्युटी सोंपोवन जेवपाक लागून कांदोळे गेल्ले। तातूंत 2 मेल आनी 1 फिमेल दोतोराचो आस्पाव आशिल्लो। एका क्षुल्लक कारणान सुरू जाल्ल्या वादान इतकें भयंकर रूप घेतले आनी 3 दोतोरांचेर जीव घेणो हल्लो जालो। घटने उपरांत त्या दोतोरांनी कलंगूट पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केली। हे दोतोर राज्या भायले आसल्यान तांच्या वांगडा कांय लोकल्सांनी दादागिरी करून उपरांत हो हल्लो जाल्ल्याचें त्या दोतोरांनी सांगलां। त्याच प्रमाण बायलांच्या सुरक्षितेचे बाबत परत एकदा मोठो प्रश्न हांगा तयार जाता। फ्राइडे को हम रात को लगभग 11:30 बजे हम यहाँ से निकले। हमें किसी बीच साइड बैठना था, खाना वाना हम खाने गए थे डिनर करने मेरे अपने दोस्तों के साथ में। तो हम वहाँ पे 11:30 बजे हम वहाँ पहुँचे। उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे थे, तो हम उनके सामने बैठे थे, हम ऐसे हमारी बातें कर रहे थे। तो जब हम वहाँ से वापस आने लगे अप्रोक्स 12 बजे के समथिंग, आधा घंटा बाद बैठने के बाद, तो जो शैक है उसके वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उन पे वहाँ पे 2-3 लोग थे, 3 लोग अप्रोक्स। तो वो ड्रिंक कर रहे थे बैठ के। तो मेरी फ्रेंड जो सबसे आगे चल रही थी उस पर उन्होंने कमेंट किया, तो उसने पहले तो उनको इग्नोर किया कि ठीक है। सबसे आगे वो चल रही थी, पीछे हम दोनों कंटिन्यूस में बाकी 2 फ्रेंड चल रहे थे। तो उसने पहले इग्नोर किया, पर उन्होंने बाद में फिर वापस और कमेंट किया। तो सबसे पीछे मैं चल रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हमने तो ऐसा कोई कमेंट नहीं किया। ऐसे करके उनके और मेरे बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। कन्वर्सेशन थोड़ा ज़्यादा हुआ, बैड वर्ड्स एक्सचेंज हुए हम दोनों के बीच में काफ़ी। तो हम इस सारा 10-5 मिनट बात करने के बाद में उनसे हमने सारी चीज़ें लेट गो की कि ठीक है हम जाते हैं, कोई इशू नहीं है हमें। हम जा ही रहे थे, 10-20-30 मीटर हम आगे पहुँचे। हमारी गाड़ी जो हमने पार्क की थी थोड़ा आगे, तो वहाँ तक हम जाने वाले थे। इतने में बीच में 7-8 लोग आए, शायद उससे ज़्यादा ही होंगे, देख नहीं पाए। तो उन्होंने आके पीछे से बैम्बू, या उनके पास और भी बैम्बू जैसा कुछ स्टिक थी उनके पास, उन्होंने उससे काफ़ी मोटा साइज़ में था वो, कम से कम इतना तो होगा। उन्होंने आके जस्ट मेरे को सबसे पहले हिट किया पीछे से। तो हिट करने के बाद मैं ग्राउंड पे गिर गया, ब्लैकआउट पूरा, मेरे को कुछ याद नहीं है 2-4 मिनट। तो उसके बाद में, और उसके बाद में जब वो लोग उसके बाद भी मेरे को मार रहे थे, उसके बाद उसके बाद में हमारे साथ जो मेरे से दूसरे फ्रेंड हैं डॉक्टर, वो मेरे को बचाने के लिए आए। तो उसके बाद भी उन्होंने उनको भी सर पे उसी बैम्बू से मारा उन्होंने, बाकी 7-8 लोग थे। और दूसरा हमारी जो फ्रेंड थी, जो दूसरी डॉक्टर थी गर्ल, वो भी थी हमारे साथ में। तो वो भी जब आई तो उसको भी असोल्ट किया गया, उसको बाल पकड़ के खींचा गया, उसको जगह जगह से टच किया गया बहुत बुरी तरीके से, गलत तरीके से। और मारा, उसको भी थप्पड़ मारा। वो एक डॉग भी लेके आए थे अपने साथ में, देखो पिटबुल डॉग लेके आए थे वो अपने साथ में, ग्रे या ब्राउन कलर का डॉग था। उन्होंने ये भी ट्राई किया कि वो डॉग हमें काटे, और उन्होंने बेसिकली वो हमारे को डराने आए नहीं थे, वो हमारे को मारने के लिए आए थे। और वो ये बोल रहे थे कि तुम लोग है ना गोवा के नहीं हो, बाहर के हो, तो तुम क्या कर लोगे, तुम आए क्यों हो यहाँ पे, तुम बाहर के लोग हो तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो ये सारा इंसिडेंट हुआ। उसके बाद हमने जैसे तैसे हम उठे तीनों, सोचा कि क्या करना है। हमने पुलिस में कॉल किया, पुलिस की गाड़ी आई। तो वो जो आए थे पर्सन पुलिस में जो थे मैन, वो आए। उन्होंने जो शैक वाले थे उन्होंने 2 लड़कियों को भेजा बाद में। तो उन लड़कियों ने बोला कि इन्होंने हमारे पे असोल्ट किया। तो पुलिस वालों ने उनको अपनी गाड़ी में बैठा और हमें बोला कि हमें जस्ट फॉलो करो। तो हम जब तक खड़े होकर देखते, सारी सिचुएशन करते, इतने में पुलिस की गाड़ी हमें दिखना बंद हो गई। तो हम कहीं, उसके बाद हम कहीं मूव नहीं कर सकते थे, हम उसी जगह पे थे।
और फिर उसके बाद में हमने जहाँ पे हमारे जो जिनको हम जानते थे उनको कॉल किया, वो आए, वो हमारी खुद की पर्सनल कार से हमें पहले पुलिस स्टेशन लेके गए। हमने वहाँ पे सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि पहले मेडिकल ट्रीटमेंट कराओ, इनका मेडिकल कराओ। फिर हम हॉस्पिटल गए, हमने हमारा ट्रीटमेंट लिया और सारा उसके बाद सुबह तक चला। मेरे को 8 स्टिचेज इस तरफ हैं, 2 पीछे की तरफ हैं। ये मेरा हैंड, लेफ्ट हैंड डिसलोकेट है यहाँ से, और उन्होंने बहुत सारी जगह स्क्रैच भी है। उन्होंने मेरे को कपड़े भी मेरे तो निकालने का ट्राई किया, और मेरी जो फ्रेंड थी उसके भी साथ भी ऐसा करने का ट्राई किया उन्होंने। क्या जब मेरे फ्रेंड्स को मार रहे थे तो मैं उनको प्रोटेक्शन के लिए गया, तो उन्होंने बेम्बू स्टिक से मुझे बैक साइड मारा और हेड पे मारा। और वो कंटिन्यूस हिट कर रहे थे, तो हमने आवाज़ लगा रहे थे, तो नियर बाय कोई भी नहीं आ रहा था वहाँ पे। पहले ओके पहले अटैक किस पे हुआ? पहले मेरे फ्रेंड्स पे हुआ। ओके ठीक है। ओके, आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं आया वहाँ पे? वहाँ पे कोई भी नहीं आया हेल्प के लिए। कोई था? वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ से भी कोई नहीं आया। सो आपको किसी ने help नहीं किया? आप किसी ने भी हेल्प नहीं की। वो जब हमारे मारने के बाद कंटिन्यूस ब्लीड हो रहा तो वहाँ से चले गए थे। उसके बाद हमने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई वहाँ पे, और वो बोल रहे थे कि हमारा फॉलो करो, तो वो चले गए। फिर हमें इतना आइडिया था नहीं। बाद में आपको अभी कितना इंजरी लगा है? मुझे बैक पे निशान है, हेड इंजरी है और शोल्डर पे। आपको स्टिचेस पड़ी है? हाँ, कितने स्टिचेस पड़ी है? 5 स्टिच हेड हेड इंजरीज। पे। तो जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने इस पे अटैक किया। देन फिर मैंने उसको देखा कि वो नीचे पड़ा हुआ था। देन वन ऑफ द पर्सन दे ट्राई टू ग्रैब मी फ्रॉम बिहाइंड, और वो मुझे पीछे लेके जा रहे थे। एंड देन अगेन फिर मैं उनको धक्का मार के आगे आई, और वो उसको मार रहे थे तो मैंने उसको धक्का मारा। एंड देन सडनली उन्होंने मेरे पीछे से बाल पकड़े, वन ऑफ द पर्सन उन्होंने बाल पकड़े, और दूसरे ने थप्पड़ मारना शुरू किया मुझे। और फिर वहाँ से मैं निकली, तब फिर एक लड़की आई थी। देन शी स्टार्टेड हिटिंग मी ऑल्सो। तो फिर ये हुआ। उसके बाद जब तक हम ब्लीड करते रहे तब तक वो मारते रहे। जब सब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया था उसके बाद उन्होंने हमको छोड़ा, दे वेंट बैक। फिर हमने हमारे फ़ोन सर्च किए कहाँ है, फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, हम जिसको जानते थे हमें उनको फ़ोन किया। पुलिस भी हमें वहीं पे ही छोड़ के चली गई, बिकॉज 10 पीपल वर देयर ऑलरेडी। उनमें से सिर्फ 3 लोगों को उठा के गई है, हम वहीं पर ही है। वो लोग हमें फिर वापस भी अटैक कर सकते थे, बट जैसे मैंने गाड़ी बैक ली, मैंने देखा पुलिस थी नहीं, उनकी कार काफ़ी आगे जा चुकी थी। ओनली 1 पर्सन वॉज देयर। सो आपको पहले अटैक मेल ने किया था कि हाँ फीमेल? हाँ, जब मैंने इसको बचाया ना तब उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा बहुत ज़ोर से, मेरे बाल खींच के मुझे पीछे खींचा और पकड़ के, एक ने मुझे पकड़ रखा था और एक मुझे थप्पड़ मारे जा रहा था, और लड़की ने भी आके मुझे मारा। एक ही लड़की थी उनके साथ, उसने भी मुझे मारा। क्या एक्चुअली हुआ था वहाँ पे? क्या आपको कौन सा कमेंट क्या किया था उन लोगों ने? हम लोग बीच पे थे, हम वॉक कर रहे थे, उनके शैक के आसपास भी नहीं थे, कहीं नहीं थे, हम नॉर्मल बीच पे थे। तो हम वहाँ से निकल रहे थे, उस टाइम दे वर लाइक कि दे कमेंटेड कि कहाँ जा रहे हो, क्या है, लाइक यू नो स्लटी कमेंट्स लाइक दैट। तो फिर मैंने इग्नोर किया। पीछे से ये लोग आ रहे थे, उन्होंने बोला कि आप ऐसे मत बोलो। तो उन्होंने कहा कि हम तो बोलेंगे, क्या कर लोगे तुम। देन आई केम बैक और मैंने बोला नहीं करते हैं। फिर हमारा बैड वर्ड्स एक्सचेंज हुआ, लाइक थोड़ा इन्होंने बोला, बट फिर उसके बाद सॉर्टेड हो गया था, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। उन्होंने कहा ठीक है, वी आर लीविंग, हम जा ही रहे थे वहाँ से। एंड देन सडनली दे केम फ्रॉम बैक साइड और उन्होंने हमें डंडे से मारना शुरू किया। एंड वी वर नॉट अवेयर कि वो लोग पीछे आ रहे हैं हमारे, क्योंकि उस टाइम हमने सब सॉर्ट कर दिया था चीज़ें। तो देन दे केम फ्रॉम बिहाइंड एंड दे अटैक्ड ईच वन ऑफ अस। ओके, बाद में आप इंजर्ड हो गए थे, पुलिस को आपने कॉल किया? हाँ। और कितना देर बाद पुलिस आ गई वहाँ पे? सर हम लोग तो इतना हमें नहीं पता, बट हाँ आ गई थी 10 मिनट 10 to 15 मिनट्स में आ गई थी पुलिस। बट वो उनको लेके चल गई। व्हाट इफ कि अगर वो हमें अटैक कर देते दोबारा, क्योंकि 10 to 15 पीपल वर देयर, 2 लड़कियां और एक लड़के को उन्होंने उठाया था वहाँ से और हमें बोला था फॉलो करने को। लेकिन आपको हॉस्पिटल में लेके नहीं गए? नहीं, फिर हम लोग सीधा वहीं पहुँचे, कैलिंगुट पुलिस स्टेशन,
और फिर वहाँ से हम लोग अपनी ही कार से मेडिकल करवाया हम यहाँ पे मणिपाल आके सब कुछ। एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं किया उससे? एम्बुलेंस का कुछ ऐसा इशू था कि वो कह रहे थे एक पर्सन को एक बार में लेके जाएंगे, तो वही था। तो पुलिस आने के बाद पुलिस ने भी कॉल नहीं किया था एम्बुलेंस को? नहीं। पुलिस ने आप लोगों ने पर्सनली कॉल करके बुलाया? हाँ, ओके। और ये चीज़ें कभी हुई थी, कितने टाइम? फ्राइडे को रात को 11:30 बजे हाँ। से लेकर 1 बजे के बीच में सारा इंसिडेंट हुआ है, 1-1:30 बजे तक। लाइक 1:30 हम लोग पुलिस स्टेशन में थे। सो पुलिस डायरेक्ट आपको आके कुछ नहीं बोली कि आपको अभी हॉस्पिटल लेके जाते हैं बाद में? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने फॉलो करने को बोला, और वो भी उन्होंने इतना भी वेट नहीं किया कि इंजर्ड है हम गाड़ी में बैठेंगे खुद को संभालेंगे तब तक, तो वो निकल गए थे। तो कहाँ आना है, हमें थोड़ी पता कहाँ आना है, हम तो बाहर के लोग हैं, यहाँ काम करते हैं, कौन सा स्टेशन है क्या है। देन वी फिगर्ड इट आउट कि फिर हम कालिंगुट गए पुलिस स्टेशन जाए, जहाँ जहाँ ब्रूजेस थे, जहाँ तो उन्होंने ये बोला कि ब्लंट ट्रॉमा से मारा गया है, लाइक ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा गया है, और इसकी वजह से सर पे और यहाँ पे हाथ पे लगा है, बहुत सारे स्क्रैचेस हैं और असॉल्ट का क्लियरली इंडिकेशन है। क्या आप लोगों को लगता है कि पुलिस से लापरवाही हुई है? हाँ सर, हुई है, क्योंकि हमें वहीं छोड़ दिया गया था इंसिडेंट की प्लेस पे ही। अगर वो वापस आके हमें मार देते तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? वो हम उनको क्रिमिनल से पहले हमारा ध्यान रखना चाहिए था। उन्होंने सीधा बोला आप अपनी गाड़ी से मुझे फॉलो करो, और फॉलो मतलब ये होता है कि उन्हें वेट करना चाहिए था। अगर हम वहीं थे उसके बाद भी तो वो वापस हमें अटैक कर सकते थे, वहाँ पे हुआ है। सेकेंडली हम लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कुछ भी नहीं, दे वर वेरी कैजुअल कि ठीक है आप अभी नाम लिखवाओ, पहले मेडिकल कराओ, विच आई कैन अंडरस्टैंड कि वो पहले ज़रूरी है। फिर मेडिकल करवाया हमने, अभी तक उन्होंने किसी को अरेस्ट नहीं किया है या कुछ भी नहीं हुआ है। जो मुझे ये पता लगा है, सबसे पहले हमारी फीमेल डॉक्टर को टीज और हरास किया गया, उन पे सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास किए गए, जो कि हम इससे शायद कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, बर्दाश्त करने की कोई वजह भी नहीं है। और जैसे ही हमारे मेल डॉक्टर्स बीच में आए तो उनको भी अब्यूज़ किया गया, उनको ये बोला गया, उनको डराया धमकाया गया उस टाइम पे कि हम तो ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही करेंगे, आपको जो करना है आप कर लीजिए, आप हमारा कर भी क्या सकते हैं, आप तो गोवा से भी नहीं हैं, यू गाइज आर नॉन गोवंस। ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने गोवा वर्सेस नॉन गोवंस की एक लड़ाई शुरू करी। हमारे डॉक्टर्स ने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी, बट उसके अगला एक्शन उनका ये था, क्योंकि शायद उनको भी पता था कि वो लोग इतने पावरफुल हैं, या जो लोग उनके साथ खड़े हैं वो शायद इतने पावरफुल हैं कि उन पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने जो किया, वरना इस हद तक किसी को मारना, जान से मारने की कोशिश करना तो कहीं की समझदारी नहीं है। मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं देखा होता हुआ गोवा जैसे पीसफुल शहर में। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस विद लवली पीपल, वी रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ गोवा, वी हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग विद एनीवन, वी आर जस्ट ट्राइंग, वी आर प्लेइंग आवर पार्ट। पिछले 1 साल से हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, दिन रात हम काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ अकेला ऐसा हॉस्पिटल है फॉर एनिमल्स जो 24 घंटे खुलता है टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा, एंड दिस इज़ व्हाट वी गेट इन रिटर्न। हमारे डॉक्टर्स को डराया धमकाया जाता है, उनकी इज्जत पे हाथ डाला जाता है, उनको मारा जाता है। 48 घंटे करीब होने को आए हैं इस बात को, अब तक कोई कार्रवाई नहीं गई। आई एम ह्यूजली डिसअपॉइंटेड। आई जस्ट होप बाय वे ऑफ दिस मीडिया क्लिप मोर पीपल गेट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर ब्यूटीफुल सिटी ऑफ गोवा। उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो इस खूबसूरत शहर को, दे आर ब्रिंगिंग अ बैड नेम, वो लोगों को बदनाम कर रहे हैं, गोवंस को बदनाम कर रहे हैं, गोवा शहर को बदनाम कर रहे हैं। गोवंस आर वन ऑफ द मोस्ट लवली पीपल, बहुत शांति प्रिय, बहुत प्रेम पसंद करने वाले लोग हैं यहाँ के। गोवा जैसे शहर में ऐसा इंसिडेंट इज़ गोइंग टू डिस्करेज एनीवन to move to Goa from any cities in India. Goa should be promoted as a place wherein everyone aspires to come, live, make a good life and contribute to the economy of Goa. This is what we are also trying to do from our side. But the treatment that has been meted out to us, nobody would ever want to come back and work in this place if the culprits are not brought to justice. So my humble request to all law enforcement, crime branch, any police station under whose jurisdiction this particular case comes is please have the strictest sections imposed. This is an attempt to murder case. This is clearly a molestation, eve teasing case. इस केस को उसी तरीके से ट्रीट किया जाए। किसी भी कल्प्रिट को किसी भी तरीके की
कोई भी सहूलियत, कोई भी उनको आराम ना दिया जाए. They should be arrested. They should be brought to justice at the earliest. That's my humble request to you all. Thank you. थैंक यू. आप जब वहाँ पे पहुँचे ना, रात के कितने बजे थे? मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो करीब रात का 1:45 या 2 AM का टाइम था. All my doctors were bleeding, like I said. There was nobody around. जो भी पुलिस वाले आए थे, कम से कम उनको इतना ज़रूर करना चाहिए था कि हमारे डॉक्टर्स को एक नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराते या कम से कम उनको अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन आते, सो दैट देयर लाइव्स आर सेफ. उनको वहाँ पे उस वल्नरेबल सिचुएशन में, while they were bleeding, they had deep scars on their faces, on their heads, everywhere else. They were just left on the mercy कि कोई और आके उनको नहीं मारेगा. अगर उस समय वो लोग वापस आ जाते, one of them could have lost their lives. Maybe something very bad could have happened with all three of them. पुलिस के साथ लेडी पुलिस भी थी रात को जब मेरे आने से पहले पुलिस वाले आ चुके थे और उनको लेकर जा चुके थे. तो उस टाइम कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी वहाँ पे. मैंने कोई लेडी पुलिस नहीं देखी, क्योंकि तब तक पुलिस वाले उनमें से कुछ 2-3 लोगों को लेकर जा चुके थे अपने साथ कालमगुट पुलिस स्टेशन. जब मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा तो वहाँ पे उन जो 2-3 लोगों को वहाँ से लाए थे, तब तक उनको भी छोड़ दिया था. तो कोई लेडी पुलिस नहीं थी वहाँ पे उस टाइम भी, जो कि हमारे एक लेडी फीमेल डॉक्टर से बात कर सकती. पुलिस ने लापरवाही की है, आपको लगता है? मैं ये नहीं करूँगा पुलिस ने लापरवाही करी है. शायद उनके पास उस समय एक ही गाड़ी होगी जिसमें वो लेकर जा सकते थे. FIR भी हमारे से रिटन कंप्लेंट कर ली गई, जैसे मैंने बताया. FIR भी रजिस्टर हुई. बस लेकिन अभी जो चल रहा है दैट इज़ नॉट राइट. आई हैड आस्क्ड, जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मैंने उनसे FIR रिक्वेस्ट करी कि आप FIR सबसे पहले लिखिए, क्योंकि मेरे डॉक्टर्स की जान को खतरा है. कोई FIR नहीं लिखी गई उस टाइम पे. जस्ट एक मेडिकल एक डायरी में उनकी एंट्री की गई उनके हिसाब से, और उन्होंने ये बोला कि पहले आप अपने डॉक्टर्स का इलाज कराइए. एक बारी जब हॉस्पिटल से हमारे पास रिपोर्ट आएगी इंजरीज और असॉल्ट का बता के कि एग्जैक्टली ये सब हुआ, इस तरीके की इंजरीज थी या इस तरीके का असॉल्ट हुआ, उसके बाद ही हम अपनी कार्रवाई कर पाएंगे. उसके बाद ही हम FIR लॉन्च कर पाएंगे. तो जो FIR नंबर मैंने आप लोगों को बताया 124/2024, 125/2024, उसका कॉपी मेरे पास आज सुबह आया है, जो कि कल रात को FIR रजिस्टर हुई थी कालमगुट पुलिस स्टेशन में. पुलिस वाले अब तक सारी बात सुन रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई इस बात पे जल्दी, तो हम सबकी जान को खतरा है. तो हायर अथॉरिटीज़ के आप कांटेक्ट में रहेंगे? आप जाओगे हायर अथॉरिटीज़ के पास, SP, DSP, CM? मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा. आई वुड वांट टू अप्रोच द हाईएस्ट अथॉरिटी, बट जस्ट जब हमारा हॉस्पिटल भी ओपन हुआ, इनॉग्रेट हुआ, तो बहुत सारे डिग्निटरीज केम फॉर द इनॉग्रेशन. बहुत सारे सीनियर लेवल पॉलिटिशियंस केम फॉर आवर इनॉग्रेशन, एंड दिस इज़ द टाइम वेयर वी नीड देम द मोस्ट. इफ़ यू बोलिए सर, क्या हुआ था आपके यहाँ पे? क्या आप पहुँचे थे वहाँ पे, क्या हो गया था? आप भी वहाँ पे पहुँचे थे आपके कलीग्स पे? तो रात को मुझे करीब 1:10 पे फ़ोन आया वन ऑफ आवर फीमेल डॉक्टर्स. तो वो बहुत बदहवास थे, वो बहुत रो रहे थे और बहुत चिल्ला रहे थे. वो ये मुझे बार बार बोल रहे थे कि सर हमें जान से मारने की कोशिश करी है कुछ लोगों ने, बहुत बुरा मारा है, मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करी है. मेरे मेल कलीग्स जो कि डॉक्टर्स हैं, ऑल 3 ऑफ देम आर डॉक्टर्स, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा है, बहुत खून निकल रहा है, आप जल्दी से जल्दी पहुंचिए. तो मैं जितनी जल्दी हो सकता था मैं उस लोकेशन पे पहुंचा जहाँ पे उनका गाड़ी पार्क था, एक शोरो बार कांदोलिम में. तो जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो मैंने देखा कि तीनों का बहुत बुरा हाल है. पूरे उनके कपड़े खून से सने हुए थे. 2 मेल डॉक्टर्स का बहुत बुरी तरीके से सर फटा हुआ था. जिसने भी उनको मारा था, दिस वॉज अ क्लियर अटेम्प्ट टू मर्डर, दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू किल समबडी. ये सिर्फ किसी को चोट पहुंचाने के मकसद से नहीं मारा गया था, सीधा सीधा उनके सर पे चोट मारी गई थी एक बहुत भारी किसी रॉड से या एक बैम्बू स्टिक से, जिस वजह से 2 डॉक्टर्स का मेरा सर फट चुका था, मेल डॉक्टर्स का, और फीमेल डॉक्टर का पूरा हाथ कट चुका था बहुत, और उनके पूरे शरीर पे खून लगा हुआ था, मुंह से लेकर पूरा उनके पैर तक हर जगह खून था. उनके तीनों के कपड़े खून में सने हुए थे. तो उससे पहले मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप पुलिस को फ़ोन करिए, लेकिन ये पता लगा वहाँ जाके कि पुलिस जो दूसरी साइड के कुछ 2-3 लोग थे, शायद उसमें से भी कोई इन्वॉल्व नहीं रहा होगा, सिर्फ उनको लेके चले गए, बाकी लोग वहाँ से भाग गए. उस टाइम पे कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, किसी को डिटेन नहीं किया गया. तो अपने 3 डॉक्टर्स को लेकर हम खुद पता करके कालमगुट पुलिस स्टेशन पहुँचे.
कालंगुट पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद सारी डिटेल्स दी गई। इन द मीनवाइल आई हैड कॉल्ड फॉर एन एम्बुलेंस, लेकिन एम्बुलेंस ने भी आके ये बताया कि हम एक ही आदमी को लेके जा सकते हैं एक टाइम पे, वो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। बट बिकॉज द नेचर ऑफ द इंजरीज वॉज सो ग्रेव, इंजरीज कुछ इतनी खतरनाक थी, वो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज थी। मेरे पास उस पूरी घटना का एक वीडियो है जिसमें आपको समझ में आएगा कि कितना बुरा तरीके से उनको मारा गया, एक जान से मारने के मकसद से मारा गया। वो वाला वीडियो हमने पुलिस वालों को दिखाया, लेकिन उसके बाद भी उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे आने से पहले वो जो 2-3 लोग थे उनको छोड़ दिया गया वहाँ पे। हमारे सामने पुलिस वालों ने उनसे कोई बात नहीं करी, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इंटेरोगेशन नहीं, कोई वेरिफिकेशन के लिए हमें नहीं कहा गया। उसके बाद जैसे ही मुझे ठीक लगा, अपने डॉक्टर्स को मेडिकल केयर दिलवाना पहला मकसद था। सो इमीडिएटली हम इनको लेकर मणिपाल आए। मणिपाल हम रात के करीब 2:30-3 बजे पहुँचे। मणिपाल में एक मेडिको लीगल उनकी साइड से हुआ। डॉक्टर्स ने पूरी डिटेल्स नोट करी, जो कि शायद कालंगुट पुलिस स्टेशन में उन्होंने भी शेयर करी होंगी, ऑन द नेचर ऑफ द इंजरीज, कि कितनी बुरी तरीके से मार लगी है, कहाँ मार लगी है। रात के 3 बजे से लेकर सुबह के करीब 9 बजे तक उन सबका ट्रीटमेंट चला मणिपाल हॉस्पिटल में, जहाँ पे उनको बताया गया कि आपको करीबन 2 से 3 हफ्ते का बेड रेस्ट वगैरह रिकमेंड किया गया, क्योंकि इतनी कुछ खतरनाक इंजरीज थी, इतनी मेजर चोट थी। उसके बाद उन लोगों को घर छोड़ने के बाद कल मैं दोबारा करीब शाम के 4:30 बजे कालंगुट पुलिस स्टेशन पहुंचा। करीब रात के 7-8 बजे तक हम सबकी पूरी बात सुनी गई, एक पूरी फॉर्मल कंप्लेंट, रिटन कंप्लेंट हमसे ड्राफ्ट कराई गई। उस बेसिस पे कल रात को करीब 7:20 के आसपास FIR फाइल हुई है, जिसकी कॉपी हमारे पास है। मैं आपको उस FIR का नंबर भी बता सकता हूँ फॉर योर रेफरेंस। Give me 1 second please, I'll tell you the FIR number. तो ये FIR का नंबर है, this is FIR number 125/2024. All the 3 doctors from my side are named in this FIR. The sections that they have put in FIR right now are 352 and 1181. मुझे इन सेक्शंस का मतलब नहीं पता, बट हमारी साइड से कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हैं। One of our female doctors was eve-teased, was harassed, was molested. There was a clear attempt to do something worse with her. Our male doctors were attacked with an intent to kill. जान से मारने की कोशिश की गई उन सबको वहाँ पे, और वो सब होते ही सारे लोग वहाँ से नदारद हो गए। अभी तक पुलिस की तरफ से मुझे ये पता लगा है कि जो शैक का ओनर है, द गोवन हट करके शैक है ये कांदोलिम में, उनके ओनर को एक लीगल नोटिस सर्व किया गया है अपीयर होने के लिए कल सुबह तक। बट अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। किसी को डिटेन नहीं किया है, कोई अरेस्ट नहीं हुई है, FIR दर्ज हो चुकी है। इसका कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। कल तक जब तक उनको वो बुलाएंगे तब तक इस बात को 48 घंटे से ऊपर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कल्प्रिट तब तक वहाँ पे रुकेगा और इंतज़ार करेगा कि कब पुलिस आए और उनको अरेस्ट करे। अगर कोई एक्शन जल्दी से जल्दी नहीं ले गया पुलिस की साइड से, तो वी विल लूज अ ट्रैक ऑफ ऑल द कल्प्रिट्स, एवरीवन विल गो स्कॉट फ्री, हर आदमी वहाँ से निकल जाएगा। वी विल नेवर गेट जस्टिस, हमें कभी भी जस्टिस नहीं मिलेगा। जो अब तक मुझे लग रहा है, वरना अब तक कोई ना कोई एक्शन, ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, जैसे मैंने बताया, अब तक 100% पुलिस की साइड से कोई ना कोई एक्शन इनिशिएट होना चाहिए था। आप 48 घंटे की 2 दिन बीतने की वेट नहीं करते हैं कोई भी एक्शन लेने के लिए। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, दिस इज़ अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। आर डॉक्टर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट। हमारे डॉक्टर्स दिन रात आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, गोवा की जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनके एनिमल्स के लिए, उनके पेट्स के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने भी हमारी सर्विसेज को कभी सराहा है, आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं आपके शहर में आके, तो प्लीज़ I request everyone to stand with us and help us in this fight to bring all the culprits to justice. Thank you. Thank you. Goa, this beautiful city of Goa. Please come forward and help us, because we do not know, we do not have those high level, senior level contacts. हम अपनी तरफ से कोई चीज़ें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. We can only tell the truth. We can only tell what has happened to our doctors. Right. आप कहाँ बेस्ड हो और कितने साल गोवा में रहे हो? मैं गोवा में करीब 2.5 साल से हूँ। मैं नॉर्थ गोवा ही रहता हूँ, जहाँ पे मैं ये वाला हॉस्पिटल रन करता हूँ, अलॉन्ग विद ऑल आर डॉक्टर्स हु हैव बीन सब्जेक्टेड टू दिस लेवल ऑफ क्रूएलिटी। तो करीब मैं 2.5 साल से गोवा में हूँ, इसी जगह ही रहता हूँ। मेरा कभी कुछ ऐसा ख़राब एक्सपीरियंस इससे पहले नहीं रहा।
और ये जो भी हुआ, जैसे मैंने बताया, अगर कोई कहा सुनी भी थी या कोई अगर बात हो गई थी, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को जान से मारने की कोशिश करेंगे. यू विल अटैक समवन विद एन अटेम्प्ट टू किल, एंड दैट टू द डॉक्टर्स. डॉक्टर्स आर द मोस्ट नोबल पीपल ऑफ ऑल. This is the most noble profession. All of us know what is happening with doctors all across India. Recently, there was a case that came to light in Kolkata as well. Right? That particular incident happened at the hospital, unfortunately, with one doctor. Doctors, unfortunately, are the people who try their best to save lives as much as they can. They do not care about themselves. Even right now, all our doctors, despite their injuries, they are still working with us. We have told them to please take some rest till the time they do not recover. But they are so dedicated that they want to work with us. They just want to serve as much as they can. और इस तरीके के भले लोगों के साथ जब कुछ ऐसा वो होता है तो it makes me lose faith in humanity. कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे कर सकता है, वो भी तब जब गलती आपकी हो. आप किसी को जान से मारने की कोशिश कैसे कर सकते हैं. इन लोगों का बाहर रहना किसी के लिए भी सेफ नहीं है. इस पूरे गोवा शहर के लिए सेफ नहीं है, किसी टूरिस्ट के लिए, किसी आउटसाइडर के लिए, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि गोवंस के लिए भी सेफ नहीं है. कल को इट कुड बी वन ऑफ योर सिस्टर्स, इट कुड बी एनी फीमेल इन योर फैमिली जिसके साथ इस तरीके की गंदी हरकत करी जाए, छेड़छाड़ की जाए. लोग गोवा इसीलिए आते हैं कि गोवा इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज़. बट इफ दिस इज हैपनिंग इन गोवा in front of all the people and there is no strict action that is still being taken, I'm sure people will have a very, very strong objection to it. This news should not just stay in Goa but should go anywhere else outside of Goa as well. This news should go to the entire doctor community, the entire medical community. They all should come together and stand with us. Okay, डॉक्टर भी आप दिल्ली से थे? डॉक्टर्स हमारे दूसरे पार्ट से हैं इंडिया के. एक डॉक्टर कुछ हरियाणा से हैं, कुछ राजस्थान से हैं. तो हमारे पास डॉक्टर्स पूरे इंडिया से काम करने आते हैं बिकॉज वी शेयर द सेम पैशन विच इज़ आवर लव एंड कंपैशन फॉर एनिमल्स. बट इफ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद ऑल द डॉक्टर्स हु कम एंड वर्क इन गोवा, not just doctors, I do not think any person would want to come and get settled in Goa anymore. Thank you so much.